हेलो फ्रेंड्स। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स की कॉमन रिक्वेस्ट थी कि सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन होना चाहिए। तो बस आपकी इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमने अपने लेटेस्ट अपडेट में एक नया डॉक्यूमेंट फीचर ऐड किया है। अब आप सॉफ्टवेयर के 6 इंपॉर्टेंट स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। अकाउंट मास्टर, सीआरएम मास्टर, परचेज, ऑर्डर, जमा वाउचर और यूजर प्रोफाइल की स्क्रीन। तो इस अपडेट को यूज करने के लिए हमें इसका सेटअप करना है पहले। अब इसमें 2 ऑप्शंस हैं, जो कि डॉक्यूमेंट हैं, वो आपको ऑनलाइन मेंटेन करने हैं या ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन मेंटेन करने हैं, तो ये सेटअप आप खुद भी कर सकते हो और अगर ऑनलाइन मेंटेन करने हैं, तो ऑफिस में कॉन्टैक्ट कीजिए। तो सेटअप का जो ऑप्शन है, वो आपको सिस्टम में कंपनी प्रोफाइल में सिस्टम सेटअप और यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्टोरेज, ये देखिए लोकल पीसी पे कैसे हम डॉक्यूमेंट सेव करेंगे यानी कि ऑफलाइन। तो उसके लिए आपको लोकल पीसी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे कौन से लोकेशन पे आप डॉक्यूमेंट सेव रखना चाहते हो, पाथ में आपको वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है और ओके, लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद सेव। तो अकाउंट मास्टर और सीआरएम मास्टर की स्क्रीन पे आप कस्टमर्स और सप्लायर्स के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं। मास्टर में अकाउंट मास्टर, फॉर एग्जाम्पल ये जो कस्टमर है, हमें इनके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और अगर आपको आपके पीसी में से इमेज सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट इमेज पे क्लिक करके आप वो इमेज सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आपको डायरेक्टली यहीं से स्कैन करना है, तो ये जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कीजिए। आपको कैसे स्कैन करना है, ग्रे स्केल, कलर पिक्चर, ब्लैक एंड व्हाइट, वो सिलेक्ट कर लीजिए और स्कैन। इस तरह से ये स्कैन हो जाएगा। अब स्कैन होने के बाद अगर आपको इसका थोड़ा साइज कम करना है, तो ये इमेज सेलेक्ट कीजिए और ड्रैग कीजिए यहाँ पे इस तरह से। ये जो डॉक्यूमेंट हमने अभी स्कैन किया है, अगर आपको इसमें से किसी पार्ट का स्कैन करना है, तो स्कैन पे क्लिक कीजिए और प्रीव्यू। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से प्रीव्यू दिखाई देगा आपको और जितना भी पार्ट आपको चाहिए वो यहाँ से ड्रैग कर लीजिए आप और स्कैन। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा वो। इस तरह से आप जितने भी डॉक्यूमेंट स्कैन करते हो, सेलेक्ट करते हो, एक के नीचे एक आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। अगर आपको कोई टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करना है, तो आप टाइप भी कर सकते हो। देखिए इस तरह से इसका फॉन्ट चेंज करना है, साइज बड़ा छोटा करना है तो वो भी कर सकते हो। बोल्ड करना है, अंडरलाइन, साइज चेंज करना है, तो ये सब ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ऐसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद ओके करके सेव कर लीजिए और यहाँ पे भी ओके। अब जो लोकेशन आपने सेलेक्ट की होगी ऑफलाइन लोकेशन, वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट सेव हो गया है अकाउंट नंबर के हिसाब से। उसी तरह सीआरएम मास्टर, काउंटर में सीआरएम मास्टर, ये जो कस्टमर का अकाउंट है, हमें इसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करना है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, स्कैन करके या फिर इमेज सेलेक्ट कर लिया। देखिए यानी कि जो भी, ये सिर्फ इमेज एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया है। आप यहाँ पे आधार कार्ड का फोटो, पैन कार्ड का फोटो या फिर कस्टमर का फोटो वो सेलेक्ट कर सकते हो।
और ओके, यहाँ पर भी ओके। तो इस तरह से हमने अकाउंट मास्टर और सीआरएम मास्टर का एग्जाम्पल देखा कि कैसे हम डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं यहाँ पे। उसी तरह यूजर प्रोफाइल की स्क्रीन पे भी आप डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो, यानी कि जो आपके यूजर्स है, आपके एम्प्लॉय, उनके डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि एक्सपीरियंस लेटर हो सकता है, उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम में यूजर प्रोफाइल, ये जो कैशियर का प्रोफाइल है, हमें इसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करना है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके हम वो स्कैन कर लेंगे, या फिर ऑलरेडी अगर सेव है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे और ओके, यहाँ पे ओके। इसका जो यूजर प्रोफाइल है उसका कोड है 2। तो जो आपको डॉक्यूमेंट दिखाई देगा वो कोड 2 के हिसाब से दिखाई देगा। उसी तरह किसी भी यूजर का आप सेव करते हो डॉक्यूमेंट, तो वो उसके कोड के हिसाब से ही दिखाई देंगे वहां पे। ऐसे ही जमा वाउचर की स्क्रीन का एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट नंबर है, हमें इसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करना है। तो यहाँ पे आप क्या अटैच कर सकते हो, जैसे कि जमा वाउचर की जो रिसीट होती है, आप वो स्कैन करके यहाँ पे अटैच कर सकते हो। ये देखिए, इस तरह से स्कैन किया, ओके, और यहाँ पर भी ओके। इसी तरह अब हम ऑर्डर की स्क्रीन का एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रांजैक्शन में ऑर्डर, ऑर्डर में हम सैंपल का फोटो अटैच कर सकते हैं, या फिर जो भी रिसीट्स होती हैं वो स्कैन करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं हम। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें एक स्क्रीनशॉट अटैच करना है सैंपल का। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमने प्रेस किया विंडो शिफ्ट एस और यहाँ पे ड्रैग करके स्क्रीनशॉट लिया। अगर आपके कीबोर्ड पे विंडो शिफ्ट एस वर्क नहीं करता है तो फंक्शन और प्रिंट स्क्रीन या फिर प्रिंट स्क्रीन, ये कीज आप यूज कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट में, और ये कंट्रोल वी, फॉर एग्जांपल ये सैंपल का इमेज है और ओके, यहाँ पे ओके। अब हम एग्जांपल देखेंगे परचेज स्क्रीन का। ट्रांजैक्शन में यहाँ पे परचेज, इसमें आप आरडी, यूआरडी और एक्सपेंस, ये तीनों के लिए ही डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आरडी का जो बिल है, हमें इसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करना है। ये जो डॉक नंबर 51 है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया डॉक्यूमेंट पे। फॉर एग्जांपल जो आरडी का बिल है, हमें वो स्कैन करके डॉक्यूमेंट में रखना है। तो यहाँ पे हमने स्कैन कर दिया वो। स्कैन होने के बाद अगर आपको इसका साइज कुछ छोटा बड़ा करना है तो ड्रैग करके आप वो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ओके, और ये ओके। अब इसमें स्कैनिंग के अलावा आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो फिजिकल बिल है, आपने वो स्कैन करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट में अटैच कर दिया है। तो अभी इन फ्यूचर कभी आपको वो फिजिकल बिल की ज़रूरत है, तो आप फाइल में ढूंढ रहे हो लेकिन मिल नहीं रहा है, या फिर आपका काम बढ़ रहा है कि फाइल में ढूंढना पड़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच किया है सॉफ्टवेयर में, आप उसी का प्रिंट लेके आपके पास वो फिजिकल फाइल आ जाएगी फिर से। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो डॉक्यूमेंट नंबर 51 इसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच किया है, तो यहाँ पे 51 और ये डॉक्यूमेंट, तो आप देख सकते हो जैसे कि ये आरडी बिल है फॉर एग्जाम्पल, और हमें इसका प्रिंट देना है अभी। तो इसका प्रिंट देने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये जो ऑप्शन है,
तो जो भी आपका डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेट होगा उसके ऊपर ये जो आपने डॉक्यूमेंट अटैच किया है उसका प्रिंट आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 6 स्क्रीन्स का एग्जाम्पल देखा है कि कैसे हम डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जो हमने डॉक्यूमेंट अटैच किया है ऑफलाइन लोकेशन पे वो वहाँ पे किस तरह से सेव होगा। सी ड्राइव, पीसीएस फ़ोल्डर और डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर। यहाँ पे इस तरह से इमेज फ़ोल्डर क्रिएट होगा। उसमें ये जो 1 दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पे आपको आपका कस्टमर आईडी दिखाई देगा। इस पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए अकाउंट मास्टर के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको अकाउंट फ़ोल्डर में दिखाई देंगे। सीआरएम मास्टर के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कस्टमर फ़ोल्डर में दिखेंगे। जमा वाउचर के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको जमा फ़ोल्डर में दिखेंगे। ऑर्डर के डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर फ़ोल्डर में और परचेज़ के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको परचेज़ के फ़ोल्डर में। अब परचेज़ में आपको डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे तो और 3 फ़ोल्डर्स हैं, एक्सपेंस, आरडी और यूआरडी इस तरह से। तो यहाँ पे उसी तरह जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं यानी कि यूज़र प्रोफ़ाइल में जो आप डॉक्यूमेंट अटैच करोगे वो आपको यूज़र फ़ोल्डर में दिखेंगे। तो ये यूज़र के कोड के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको ये जो डॉक्यूमेंट है ये ओपन करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए डॉक्यूमेंट पे। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो। अगर इन फ्यूचर आपको ये जो सर्विस है ये यूज़ नहीं करनी है यानी कि डॉक्यूमेंट आपको सेव नहीं करने हैं तो सिस्टम में ही कंपनी प्रोफाइल में सिस्टम सेटअप डॉक्यूमेंट स्टोरेज में आपको नो सर्विस पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट स्टोरेज और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे नो सर्विस और सेव। सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोस के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।